हाँ जी, मेरे प्रभु जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मेरा एक सवाल था। हाँ, ब्रह्म ज्ञान के बारे में तो क्लियर है प्रभु जी, लेकिन एक साधक को कैसे पता चलता है कि आत्मज्ञान हुआ है और क्या स्थिति होती है आत्मज्ञान के बाद साधक की। हाँ जी, देखो कैसा है कि मैं जागरूक हो गया हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा, है ना? ध्यान से सुनना कि मैं जाग गया हूँ सुबह सुबह, कैसे पता चलेगा कि मैं जाग गया हूँ? तो दूसरों को तो बाद में पता चलता है, पहले खुद पता चलता है। कभी कभी दूसरों को पहले पता चलता है, बाद में खुद को पता चलता है कि मैं जाग गया हूँ। जाग जाना ही ज्ञान में आ जाना है ना? देखो, सुबह का वक्त है, 5 बजे है लेकिन अंधेरा है, और हमें अपने कमरे में अंधेरा दिखता है। ठीक है। अब 6 बजा है तो भी हमें हल्का हल्का उजाला दिखना शुरू होता है, मौसम के हिसाब से रहता है ना? लेकिन कमरे में क्या चीज स्पष्ट है ये पता नहीं चलता। जब 7 बजता है तो जो उजाला होता है और कमरे में हल्की सी रोशनी भी पड़ती है, तो हमें पता चलता है कि वहां पर टेबल है, वहां पर कंप्यूटर है, वहां पर फोटो फ्रेम है ना? ये सारा पता चलता है। क्यों? क्योंकि 7 बजे हल्का सा सूरज उग गया है। 8 बजे और पता चलता है। अब कोई आपको पूछे कि कैसे पता चलता है कि सूरज उग गया है ना, सूरज निकल गया है, सुबह में सूर्योदय हो चुका है, कैसे पता चले? आप तो देखने तो थोड़ी जाते हो। हम क्या सभी लोग देखने जाते हैं कि सूर्योदय हुआ है या नहीं, फिर हम अपना काम करें? ऐसा कभी आपने सुना है? कभी विचार भी आता है कि चलो दरवाजा खोल के देखते हैं सूर्योदय हुआ है या नहीं, खिड़की खोल के देखते हैं सूर्योदय हुआ है या नहीं? हमें पता चल ही जाता है क्योंकि वो रोशनी आ जाती है ना। तो सूर्योदय हुआ है उसका संकेत क्या है? कि रोशनी। और उसका संकेत और क्या है, उसकी निशानियां और क्या है? कि चीजें हमें दिखाई देने लगती है ना। जब हमें चीजें दिखाई देने लगती है कि हाँ ये टेबल है, ये कंप्यूटर है, ये फोटो फ्रेम है, तो हमें वैसे ही पता चल जाता है कि सूर्योदय हो चुका है। यानी चीजें स्पष्ट रूप से दिखने लगती है, तब हम जानते हैं कि देखो सूर्योदय हो चुका है। वैसे ही हमारे जीवन में जब चीजें जैसी है वैसी दिखने लगती है, तब समझ आत्मज्ञान में आ चुके हो। अब समझ में आया अभी? जी। यानी जो सामने इंसान है, अगर उसमें काम क्रोध लोभ मोह ये वासना सब कुछ ईर्ष्या कपट मान दिख रहा है, ठीक है, ये है इसीलिए दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे निर्दोषता भी है, ये भी दिख रहा है क्या? हाँ, तो ये भी दिख रहा है। फिर उसके पीछे परमात्मा छिपा है, ये भी दिख रहा है क्या? हाँ, तो ये भी दिख रहा है। और हर कण कण में परमात्मा दिख रहा है क्या? तो हाँ, ये भी दिख रहा है। तो समझना कि ये जो चीजें जैसी है वैसी आप देख पा रहे हो, है ना? तो समझना कि चीजें जैसी है वैसी स्पष्ट रूप से दिख रही है, तो समझना कि भीतर जो है आत्मा का उदय हो गया। कमरे में चीजें जैसी है वैसी स्पष्ट रूप से जब दिखती है तो समझना कि सूर्योदय हो चुका है। ये सेम वैसा ही है कि हमारे जीवन में चीजें स्पष्ट रूप से दिख रही है क्या नहीं? क्या हम अभी भी भ्रम में हैं? तो सारे भ्रम जब हट जाते हैं,
सारे पर्दे, मान्यताओं के, आंखों के सारे पर्दे जब हट जाते हैं, तब वही दर्शन होता है। वही दर्शन यानी चीजें जैसी है वैसी स्पष्ट रूप से दिखती है, दिखने लगती है। तो समझना कि भीतर आत्मा का उदय हो गया है, आत्मज्ञान हो गया है। और ब्राह्मी स्थिति उसके ऊपर कि जहां से चीजें जैसी है वैसी तो ठीक है, लेकिन वो जो आत्मज्ञान की स्थिति जीवंत है, और उसके बाद भी भीतर कोई परमाणु नहीं हिलता। यानी सामने वाला अगर कुछ भी बोल दे तो चेक करना कि भीतर कुछ हिल रहा है क्या नहीं। अगर उतना होश पूर्वक और समझदारी पूर्वक हो तो समझना कि वहां आपकी गति हो रही है आत्मज्ञान से भी ऊपर की, है ना। तो ये बात है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते, नमस्ते। कोटि कोटि प्रणाम।